हेलो, नमस्कार दोस्तों। आपके अपने यूट्यूब चैनल डी के कॉम्पिटिटिव में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आओ हम लोग बात करते हैं सीटेट के होने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से गणित यानी मैथ, पेडागोजी पेडागोजी के कुछ क्वेश्चनों के बारे में, जो कि हमने उठाए हैं। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं इस श्रृंखला के। पहला प्रश्न दिया गया है, त्योहार के समय कक्षा 5 में प्रतिशत यानी कि प्रतिशत प्रकरण के समय सेल पर कक्षाई चर्चा यानी एक सेल पर कक्षाई चर्चाएं शुरू की गई थी। कक्षा के इस प्रकार चर्चा की गई कि उपेक्षा की जानी चाहिए क्योंकि यह कक्षा के शोर के स्तर को बढ़ाती है और दूसरों को परेशान करती है। ऑप्शन ए सही नहीं होगा। अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। अपने वाद विवाद संबंधी कौशलों को बढ़ाने में विद्यार्थी सहायता करेंगे। ये भी ऑप्शन क्वेश्चन की दृष्टि से सही नहीं होगा। अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन नंबर सी, कक्षा में गर्मी वाली बहस बिल्कुल नहीं करनी है। एक शिक्षा नहीं कहता है, एनसीएफ नहीं कहता है, एनईपी 2020 भी नहीं कहता है। गर्मी का और माहौल नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एक दूसरे के विचारों को सुनने में विद्यार्थियों की सहायता करती है, तर्क प्रस्तुत करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करती है। ऑप्शन नंबर डी जो है सबसे ज्यादा अच्छा उत्तर है इन सभी विकल्पों में। आओ इस पे चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न में दी गई चर्चा में करने से एक दूसरे के विचारों को सुनने में विद्यार्थी सहायता करते हैं और अपना तर्क प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 कह रहा है, आंकड़ों यानी कि नंबरों आंकड़ों का विश्लेषण करना है। संबंधी विद्यार्थियों की समझ का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित रूपात्मक कार्य क्या है? यानी कि क्वेश्चन कह रहा है आंकड़े दिए गए हैं, उनका विश्लेषण करना है। किसको करना है? विद्यार्थियों की समझ पर करना है। तो पहला क्या हो जाएगा? ऑप्शन देखो दिया है, भूमिका निर्वाह रोल प्ले होगा। रोल प्ले नहीं हो सकता है। ऑप्शन ए भी गलत। वर्ग पहली करानी है, नहीं करानी है। ऑप्शन सी, सर्वेक्षण पर आधारित योजना बनानी है। भैया एक ऐसी परियोजना करेंगे हम पूरी क्लास के बच्चों को देख मद्देनजर रखते हुए एक ऐसी श्रृंखला या ऐसी परियोजना का निर्माण करेंगे जिससे बच्चे बता सकें। आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी विद्यार्थियों की समझ का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित रूपात्मक कार्य सर्वेक्षण यानी कि सर्वेक्षण आधारित परियोजना को शुरू करेंगे। अगले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। कह रहा है, जीन पियाजे का विश्वास था कि सामाजिक अनुदेशन से सीखना होता है और गणित एक शिक्षक पियाजे के सिद्धांत पर विश्वास करते हुए क्या कह रहा है भाई, सामूहिक परियोजना और सामूहिक परियोजना और सामूहिक परिचर्चा का प्रयोग करेगा। ऑप्शन ए सही है। पियाजे के अनुसार पियाजे का सिद्धांत है, ध्यान में रखते हुए शिक्षक सामूहिक परियोजनाओं को सामूहिक परिचर्चा का प्रयोग करेंगे। अगले क्वेश्चन 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, उस सम विषम संख्याओं की संकल्पना को समझ नहीं पा रही है। जो उमा है एक छात्र, वो सम और विषम संख्याओं को नहीं समझ पा रही है। उस संकल्पना यानी उस श्रृंखला को सुधारने के लिए शिक्षिका एक कोई शिक्षिका ने भिन्न भिन्न रंग यानी कि अलग अलग रंगों के 20 कंकड़ लिए हैं, उनमें से जो उनके जोड़े बनाए और साथ ही 1 से लेके 20 तक संख्याओं को छाँटने के लिए कहा। जिन कंकड़ों के जोड़े बन पाएँ और जिनके जोड़े ना बन पाएँ। उमा कायिक गतिक शिक्षार्थी है, श्रव्य शिक्षार्थी है,
को व्यक्तिगत ध्यान की आवश्यकता है। चतुर्शिक्षार्थी है। उमा जो है आँखों की यानी कि उमा जो है चतुर्शिक्षार्थी है। उमा को सम विषम संख्याओं की संकल्पना को समझाने के लिए शिक्षिका ने जिस क्रियाकलाप को अपनाया है उसको देखने से यह पता चला कि उमा जो है चतुष यानी कि चतुष शिक्षार्थी यानी विद्यार्थी है। आशा अर्थात उमा किसी भी वस्तु को समझने के लिए नेत्र यानी नेत्र का नहीं ज्ञानेंद्रिय क्रियाकलापों की सहायता लेती है। क्वेश्चन नंबर 5 है। प्रदीप को एक टूटा हुआ रूलर दिखा और 2, 3, 4, 5, 6 पूछा जाता है। रूलर में 5 सेंटीमीटर कहाँ है? वह रूलर उठाता है और रूलर 5 सेंटीमीटर को निशान चिन्हित करता है तो उत्तर उसका क्या होगा? देखो भैया क्या उत्तर होगा? कह रहा है गलत, क्योंकि वह स्केल निशान को दिखा रहा है ना कि 0 से 1 के 5 के रूप में चिन्हित दो बिंदुओं की बीच की दूरी को दिखा रहा है। निशान उसने स्केल उठाया, उसने 5 पॉइंट पर निशान तो लगा दिया लेकिन निशान 0 और 5 के बीच के बिंदुओं को थोड़ी ना दिखा रहा है। गलत है क्योंकि रूलर टूटा हुआ है, उसे 2 से शुरू करना चाहिए और 7 को चिन्हित करना चाहिए। ये भी गलत बात है, ये भी गलत बात है। ऑप्शन नंबर सी है, बता रहा है कि उसकी संकल्पना त्रुटिपूर्ण है कि 5 सेंटीमीटर एक बिंदु के रूप में ना लंबाई के रूप में है। ऑप्शन नंबर ए भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा इस हिसाब से, क्योंकि प्रदीप का उत्तर सही है क्योंकि उसने रूलर पर 5 सेंटीमीटर निशान को सही चिन्हित किया है। इस हिसाब से ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, उच्च क्रमीय चिंतन कौशल यानी हॉट्स पर आधारित प्रश्न मांग करते हैं। एलोगरिथम ज्ञान की, संकेतों और चित्रों ज्ञान की, कुछ सीमा तथा संज्ञात्मक ज्ञान की। ऑप्शन नंबर सी सही है और ये दोनों ऑप्शन गलत हैं, डी वाला भी गलत। उच्च क्रमीय चिंतन कौशल पर आधारित प्रश्न कुछ सीमा तक संज्ञानात्मक प्रयास और ज्ञान की मांग करते हैं। हॉट्स को कहते हैं हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन 7 कह रहा है कक्षा 3 का बच्चा 482 को 482 पढ़ता है लेकिन 400 और 82 लिखता है। ये शिक्षक के लिए किस की ओर संकेत करता है? बच्चा ध्यान से सुनता है लेकिन स्थानीय मान की समझ नहीं स्थापित कर। ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि बच्चा सुनता सही है, पढ़ता सही है लेकिन लिखता सही नहीं है, क्योंकि बच्चे को जो है उसे स्थानीय मान की सही समझ नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 कह रहा है शैलजा विभिन्न तरीकों से संख्या को व्यक्त करती है। शैलजा एक लड़की है जो कुछ संख्याएं उसे अनेक तरीकों से व्यक्त करती है। उदाहरण दिए गए हैं, 4 को लिखती है 2 + 2 और 4 को लिखती है 1 + 3 आदि। वह संख्या किस प्रकार से विकासात्मक अवस्था पर होगी? विभाजन के आधार पर होगी, गुणनखंडीय अवस्था, संक्रिय अवस्था में होती है। ऐसी संख्याएं जो एक से अनेक तरीकों से लिखी जाती है उन्हें संक्रिय अवस्था में कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है आकृति में प्रत्येक वर्ग की भुजा 1 सेंटीमीटर हो छायांकित का भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। माना एक ब्लॉक है कितने का? 1 सेंटीमीटर का, तब टोटल कितने हैं?
5 ब्लॉक क्षैतिज हैं, 5 क्षैतिज हैं और 5 ब्लॉक ऊर्ध्वाधर हैं, 5 ब्लॉक ऊर्ध्वाधर ऊर्ध्वाधर हैं। और तो कह रहा है वर्ग की संख्या, और वर्ग कितने के बने, एक एक सेंटीमीटर के 5 वर्ग बने हुए हैं, तो कितना हो जाएगा टोटल 5 सेंटीमीटर। तब आकृति से तब आकृति से आकृति से वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा भैया 5 का स्क्वायर बराबर 25 वर्ग सेंटीमीटर। आगे चलते हैं। तब छायांकित भाग का क्षेत्रफल, आकृति का क्षेत्रफल माइनस बिना छायांकित, आकृति का भैया क्षेत्रफल हम लोगों ने निकाला था 25 था। अब कितनी आकृति, एक है, 1 गुणा 5 दिए छायांकित, और कितनी 1/2 है गुणा 2 गुणा 2, यानी कि नीचे वाले 2 हैं, ऊपर वाले कॉलम में 2, उसके बारे में 4, 3 है, तो सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे और सबका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो कितना हो जाएगा भैया 25 माइनस 5 2 7 7 2 9 9 6 15 भैया 15 2 घटा 25 में से 15 घट जाएंगे, बचेंगे 10 वर्ग सेंटीमीटर। तो कितना क्षेत्रफल आ जाएगा छायांकित के बाद 10 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 यानी कि 10 कह रहा है एक किसी आयताकार बक्से की आंतरिक लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। भैया कोई बक्सा है, यह इसकी आंतरिक यानी अंदर की लंबाई जो है वो कितनी है 10 सेंटीमीटर है, चौड़ाई इसकी 8 सेंटीमीटर, और क्या कह रहा है, और लंबाई 6 से 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई जे वाली कितनी है। बक्सा भैया कैसा होगा 3D होगा, ऐसे करके होगा, ऐसे करके, तो ये कितनी है 6 सेंटीमीटर, ये हो गई 8 सेंटीमीटर। तो कह रहा आयताकार बक्से का आयतन हमें निकालना, तो आयतन कितना होगा, आयतन कितना होगा भैया, आयतन बराबर हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो हो जाएगा 6 10 गुणा 8 गुणा 6, तो हो जाएगा 8 6 48 यानी कि 480 वर्ग सेंटीमीटर क्यूब या 3। तो चलते हैं, यानी पूछा क्या है, बक्सों की संख्या पूछी है, तो क्या करेंगे, बक्सों की संख्या बराबर, यहाँ लिख लो, बक्सों की संख्या बराबर हो जाएगा भैया 62, कितना दिया गया है 6240 सेंटीमीटर बटे 480, तो बराबर हो जाएगा 6240 बटा 480 बराबर 13 बॉक्स, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है 2/3 में कितने 1/6 होंगे, भैया 2/3 भाग कर दो 1/6, तो कितने हो जाएंगे 2/3 गुणा 6/1, 6/1, 3 दूना 6 और 2 दूना 4, कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे भैया, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12 क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ कह रहा है निम्न में से कौन सा सही नहीं है, 1 और आधा दर्जन बराबर 18 सही है, 1 मिलीलीटर बराबर 1 सही है, 3 लीटर 30 मिलीलीटर बराबर 303 मिलीलीटर, ऑप्शन नंबर सी गलत है, ऑप्शन नंबर डी सही है, सभी ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी जो है गलत है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 किसी दिन 6:14 AM पर से 8:02 PM तक घंटों तथा मिनटों की संख्या बताइए। देखो भैया 6:14 हैं आज, और 6:14 फिर शाम PM तक हो जाएंगे 12 घंटे हो गए, ठीक, 6:14 से लेके 7:14 PM तक हो जाएंगे भैया 1 घंटे, तो हो गया 13 घंटे।
और 7:14 से PM 8 तक हो जाएंगे 46 यानी 46 मिनट हो जाएंगे। 8 से 2 मिनट हो जाएंगे तो टोटल भैया ऐड कर लो 12 मिनट मिनट करो 12 13 तो घंटे हो जाएंगे 13 घंटे 46 दो 48 मिनट। ऑप्शन नंबर को दिया 13 घंटे ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन कह रहा है 12 10 12 को 12 से भाग करने पर शेषफल प्राप्त हो। देखो भैया 12 से 12 10 12 को भाग करना है एक बार जाएगा 12 आ जाएगा 10 डबल जीरो उतार लो 2 बार चले जाएंगे 8 4 इस हिसाब से कितनी संख्याएं होती हैं आ गई भैया 4 लास्ट में भाग शेषफल कितना बचेगा 4 जो कि हमने सॉल्यूशन करके दिखाया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन भैया 15 कह रहा है 4 और 1/3 समकोण में डिग्रियों की संख्या होता भैया समकोण कितना होता है 90 का कितने समकोण हैं 4 हैं कितना हो जाएगा 360 अंश हो जाएगा। समकोण ये कितने का होता है समकोण 90 अंश का होता था। और क्या कह रहा है कितने समकोण 1/3 में पूछा है तो 1/3 गुणे 90 30 तिया 90 तो कितने हो जाएंगे 30 ही हो गए भैया तो सब कितने हो जाएंगे 360 प्लस 30 बराबर कितना हो जाएगा 390। ऑप्शन है कोई भैया 390 ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 हामिदा अपने विद्यार्थियों की गणितीय योग्यताओं को समृद्ध करने के लिए उन्हें सदा संख्या प्रतिरूपों पैटर्न्स का अवलोकन करने और परिकल्पना बनाने देती है। वह बोर्ड पर निम्नलिखित समस्याएं लिखती है और विद्यार्थियों से कहती है कि वे उसका उत्तर लिखें। 7 भाग तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा इससे इसको करेंगे इसका 3 हो जाएगा इससे इसको करेंगे इसका 3 हो जाएगा इससे इसको करेंगे इसका 3 हो जाएगा। वह प्रश्नों के सेट के माध्यम से यह चाहती है कि विद्यार्थी को यह अवलोकन कर सकें एक भाजक की 10 से घटित होती है और दूसरे की 10 से घात की बढ़त होती है तो उसे गुणनफल समान रहता है। यदि भाजक और भाज्य दोनों 10 की घात में से बढ़ाए जाएं या घटाए जाएं तो भागफल समान रहता है। ऑप्शन बी सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर भैया 17 है। क्वेश्चन कह रहा है कक्षा 5 के विद्यार्थी की समस्या है 1/2 भाग 1/3 तो सही तरीके से हल कर सकते हैं लेकिन वह इस समस्या का हल नहीं निकाल पा सकते थे कि आधे केक में कितने 1/3 केक के टुकड़े हों। इस कारण से समस्या कक्षा 5 के उच्च कठिनाई स्तर पर भिन्नों की संक्रियाएं बिना संवेदीकरण भाषा सहायता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। भिन्नों जो की है जो संक्रियाएं हैं यानी कि संख्याएं जो हैं बिना संदर्भीकरण की और भाषा सहायता की पढ़ाई गई हैं तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। कक्षा 3 में 2 अंकीय संख्याओं के व्याकलन को प्रस्तुत करने के लिए शिक्षक निम्नलिखित चरणों को अनुगमन करता है। चरण नंबर 1 चरण नंबर 2 चरण नंबर 3। चरण 1 कह रहा है स्थानीय मान अव्यवस्था को समझ के साथ 2 अंकीय संख्याओं की पुनरावृत्ति होना। यह चित्र प्रदर्शित करने के लिए छोटी संख्या को बड़ी संख्या से घटाया जा सकता है। टैली चिन्हों का प्रयोग किया जा सकता है। चरण नंबर 3 स्थानीय मान के प्रत्येक कॉलम के अंतर्गत संख्याओं के व्याकलन का अनुप्रयोग करना। इस स्थिति में शिक्षक
डॉट डॉट से पाठ का विकास कर रहा है। वो कह रहा है सबसे पहले व्यवस्था की संकल्पना करेंगे, फिर परिकलन किया जाएगा, फिर संक्रिया किया जाए, इसलिए इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विद्यार्थियों से ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों के, यानी कि विद्यार्थियों से कहा गया ऊर्ध्वाधर यानी ऊपर की ओर सम्मुख कोणों के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए कहा जाए कि वे आकृतियां खींचते हैं, कोणों को मापते हैं और ये देखते हैं कि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण समान। इस केस में बेन हिले के विचार के अनुसार विद्यार्थी क्या करेंगे। अब विश्लेषणात्मक स्तर पर विद्यार्थी जो हैं बेन हिले के हिसाब से वो क्या है, विश्लेषणात्मक स्तर पर विद्यार्थी जब आकृतियों को बनाता है उससे उसे सही तरीके से मापते हैं, तो बेन हिले के अनुसार विद्यार्थी विश्लेषण स्तर पर है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 19 खत्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कक्षा में शिक्षिका विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार से चतुर्भुज को प्रभावित करने के लिए कहती है, जैसे भुजाओं का प्रयोग, कोणों का प्रयोग, विकर्णों आदि का प्रयोग। शिक्षिका का उद्देश्य क्या उद्देश्य है, विभिन्न परिप्रेक्ष्यों से चतुर्भुज को समझने में विद्यार्थी की सहायता करता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्या करा, जब शिक्षिका चतुर्भुज को परिभाषित करने के लिए उसके बारे में बताती है, जैसे भुजाओं का प्रयोग, कोणों का प्रयोग इत्यादि, इन सभी शिक्षिका का उद्देश्य है। शिक्षिका विभिन्न परीक्षों से चतुर्भुज को समझाने के लिए सहायता प्रदान करती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, आओ तेज तेज बात करते हैं, बहुत सेशन लंबा होता जा रहा है, इतना समय नहीं मिलेगा हम लोगों को सीटेट में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कक्षा 4 के बिंदु और रेखा पर ज्यामितीय पाठ के लिए आकलन निर्देशित होंगे। क्वेश्चन कह रहा है, आंसर कह रहे हैं सेंटीमीटर और इंचों में रेखा को परिशुद्ध रूप से मापा जा सकता है। गलत बात। परिशुद्ध रूप से सेंटीमीटर इंचों को रेखाखंड माप सकता है, रेखाखंड बिंदुओं को चिन्हित करता है। गलत बात। ऑप्शन नंबर सी, रेखा किरण और रेखा खंड अंतर हो कर सकता है और प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन बात कह रहा है किन दो संख्याओं को गुणा करने पर 24 गुणनफल प्राप्त होता है। यही प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है किन्हीं दो संख्याओं की गुणा करनी है हमें, उसका गुणनफल 24 होना चाहिए। अब बात करते हैं, मुक्त अंत वाला प्रश्न है। मुक्त अंत है, ये क्वेश्चन फ्री है क्योंकि इसके लिए एक से अधिक उत्तर हो सकते हैं। किन्हीं दो संख्याओं को गुणा करने पर 24 गुणनफल प्राप्त होगा, ये प्रश्न मुक्त अंत वाला है। ये प्रश्न क्योंकि इसके लिए अनेक उत्तर हो सकते हैं, जैसे 8 गुणा 3, 6 गुणा 4, 4 गुणा 6 और क्या हो जाएगा 3 गुणा 8, ऐसे कई सारे इसके निष्कर्ष निकलेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन 23 कह रहा है 10 मीटर लंबे एक वर्गाकार कमरे के फर्श को वर्गाकार टाइल से पूर्णतः ढकना है। प्रत्येक टाइल की लंबाई 50 सेंटीमीटर तो आवश्यक एक भैया 10 मीटर वाला वर्गाकार है, तो इसका स्क्वायर एरिया कितना हो जाएगा 100 वर्ग गज वर्ग मीटर हो जाएगा। फर्श को वर्गाकार टाइल सेंटीमीटर, तो इसका सेंटीमीटर कितना 50 सेंटीमीटर, यानी लंबाई कितनी 50 सेंटीमीटर। आवश्यक टाइलों की संख्या कितनी होगी 100 बटा टाइलें कितनी लगेंगी 50 सेंटीमीटर हो जाएंगे 50 बटा 100 बराबर 0.5 मीटर हो जाएगा भैया बार। तो क्या हो जाएगा टाइल का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 0.5, टाइल का क्षेत्रफल टाइल का एरिया बराबर 0.5 वर्ग सेंटीमीटर। तब टाइलों की आवश्यक टाइलों की संख्या हो जाएगी 100 बटे 0.25, 200 बढ़ा दो 25 चौका 100 बराबर 400। तो भैया कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी 400। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है एक संतरे का मूल्य 2.5 रुपया है। एक संतरा लिया भैया तो कितने का मिला 2.5 रुपए का। 3.5 दर्जन करनी, एक दर्जन बराबर होते हैं 12, तो 3.5 दर्जन कितने हो जाएंगे 3 गुणे 12 प्लस 6, 12 3 36,
प्लस 6 बराबर 42। तो ये कितने हो जाएंगे 42। 42 तो संतरों का मूल्य कितना है 42 गुणा 2.5 बराबर हो जाएगा 105 रुपए। तो कितना हो जाएगा 105 रुपए। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है एक चॉकलेट का एक चॉकलेट को 12 बराबर भागों में बांटते हैं तो उस सुजाता को अंजू से 1/4 मिला। तो उसे कितना मिला 1/4। कितनी चॉकलेट है 1 माइनस तो और अंजू को इसका 1/3 मिला भैया। किसको 1/3 और किसको मिला 1/6 किसको मिला 1/6 भी मिला। छठा भाग फिजा को दिया गया। मंजू के पास कितना बचा 1 माइनस इन सबका एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा भैया 12। कितना आ जाएगा 12। 12 लिख लो। इनसे कर दो 4×12 3 प्लस 4 प्लस 2 3 4 7 2 9 9/12 9/12 यानी ये यानी कि 3/12 बचा। तो कितना हो जाएगा भैया 3/12 को लिखेंगे तो 3/12 यानी कि 1/4 भाग। कितना बचा 1/4 भाग। तो मंजू के पास कितना है बटेगा 1/4। ऊपर चलते हैं यहाँ से करते हैं 1/4 गुणे 12 1 3 बराबर कितने भाग बचे 3। तो उसको कितना बचा 1/3 3 यानी 3 भाग। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है संख्या 100 के सभी गुणनखंड को गया यानी 100 के सभी उचित गुणनखंड कितने हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 2 दूनी 4 पंजे 20 20 पंजे 100 बराबर 100 हो गए। इस गुणनखंड की संख्या 2 की घात 2 गुणे 5 की घात 2। तो सभी गुणनखंडों का योगफल का फार्मूला होता है भैया ये दिया गया है ए की घात p प्लस 1 माइनस 1 अपान ए माइनस 1। तो कितना हो जाएगा ए बराबर कितना है 2 p बराबर भी भैया 2 है क्योंकि घात 2 है। b बराबर कितना है 5 तो q बराबर कितना है 2 क्यू भी बराबर है। तो अब फार्मूले में लगाएंगे सीधे तो 2 की घात 3 माइनस 1 बटा 2 माइनस 1 गुणा 5 की घात 2 माइनस 5 की घात 3 सॉरी 2 की घात 3 माइनस 1 अपान 4 5 माइनस 1 4 तो कितना हो जाएगा 7/1 गुणे 124/4 4 3 12 1 ये 7 गुणा 31 बराबर 7 7 3 1 के 217। ऑप्शन नंबर 20 सही है। क्वेश्चन नंबर अगले चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है 12 और 16 का न्यूनतम सड़गुण 10 और 15 का न्यूनतम सड़गुण यानी 12 16 का सरल गुणनखंड क्या हो जाएगा भैया देखो 12 और 16 का लासा हो जाएगा 48 12 का 16 एलसीएम बराबर 48 हो गया और उसका न्यूनतम होगा लासा कितना 30 एलसीएम 30 हो जाएगा। गुणनफल का इतना हो जाएगा गुणनफल हो जाएगा 48 गुणे 30 बराबर 1440 1440 हो गया। तो ये कितना गुणनफल हो जाएगा 1440। ऑप्शन नंबर कितना है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है 24 24 24 में 2 के स्थानीय मान का क्या होता है 24 और 24 इसमें क्या है इकाई दहाई सैकड़ा हजार और हजार सैकड़ा इकाई दहाई सैकड़ा हजार। तो भैया 2 है गुणा 1000 हो जाएगा स्थानीय मान के लिए तो ये हो जाएगा 2000 और ये कितना है दहाई पे तो हो जाएगा 10 तो हो जाएगा 2010। ऑप्शन कहीं है 2010 हाँ आप 2000 हाँ अच्छा 2 दूनी 20 यानी 20 हो जाएगा सॉरी सॉरी गलती हो गई 2 दूनी 20 यानी कि 2020 यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है 2 वर्गों का परिमाप यानी 2 वर्गों का परिमाप है तथा 2 वर्ग हैं वर्ग दिए हैं 2 परिमाप निकालना है एक का 12 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर। पहले वर्ग का A1 मान लो एक वर्ग मान लो B1 बराबर है 12 सेंटीमीटर परिमाप तो हो जाएगा 4A1 4 गुणा भुजा होता है तो 12 तो 4 3 12 तो A1 बराबर कितना हो जाएगा भैया 3
इसे कर लो ब्रैकेट में बंद। अब एक क्या है, अब वर्ग का क्षेत्रफल, छोटे वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, A1 का स्क्वायर तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 वर्ग सेंटीमीटर। अगले की चलते हैं, दूसरे का 4A2 बराबर 24, 4 छंग 24, तो A2 बराबर 6, तो उसका कितना हो जाएगा स्क्वायर, तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा 6 का स्क्वायर बराबर 36 बटा छोटे का कितना आता है, देखते हैं, A2 बटा A1, 36 बटा 9, 9 चौक 36 बराबर 4, तो वर्ग बड़ा कितना हो जाएगा 4 गुना। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इस श्रृंखला का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60 है, 140 और 101 का गुणनफल दिया गया है, उसमें क्या जोड़ दिया जाए कि उसका गुणनफल 14 414 हो जाए। माना x को जोड़ देंगे तो x जोड़ने दो, 140 गुणा 101 बराबर 1400, 1400 14 तो बराबर हो जाएगा 14 440 प्लस एक्स बराबर 14 414 बराबर एक्स बराबर 274, तो आंसर कितना हो जाएगा 274, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। आज के लिए इस श्रृंखला में इतने ही। जय हिंद दोस्तों, श्रृंखला अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें, आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।